दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए हैं। घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर आरोप तय हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू यादव की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था। लालू यादव से कोर्ट ने पूछा, क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं, गिल्टी प्लीड करते हैं या ट्रायल का सामना करेंगे? तो लालू यादव ने कहा सभी आरोप गलत हैं। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। शिवानी, धारा 420 के तहत आरोप तय होना, इसके क्या मायने हैं? देखिए, जिस तरह से धारा लगाई गई है 420 की, इसका मतलब है धोखाधड़ी उन्होंने की। इतना ही नहीं, तमाम दूसरे जो केसेस हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं, चाहे वो कॉन्स्पिरेसी हो, षड्यंत्र हो, धोखाधड़ी हो, या फिर एक पब्लिक सर्वेंट रहते हुए जो उनकी भूमिका है उस पर भी यहाँ पर आरोप तय हुआ है। उन्होंने उसका गलत उपयोग किया, किस तरह से टेंडर्स के लिए उन्होंने अपना प्रभाव इस्तेमाल किया रेल मंत्री होते हुए। क्योंकि ये जो पूरा घोटाला है, अगर आईआरसीटीसी की हम बात करें तो ये उस वक्त का घोटाला है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय रेल मंत्री हुआ करते थे। 2004 से 9 के बीच में उन्होंने तमाम होटेलियर्स को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर्स में तब्दीली की, अनियमितताएं की। और इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहाँ पर यह आरोप भी लगा दिया है कि किस तरह से राबड़ी यादव को तमाम शेयर्स ट्रांसफर किए गए, बहुत सारी लैंड का और पार्सल्स का अंडर वैल्यूएशन किया गया, किस तरह से अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस को तब्दील किया गया, किस तरह से पब्लिक फंड को नुकसान हुआ, किस तरह से जो होटल्स हैं उनको टेंडर देने के एवज में अपना फायदा किया गया। तो ये तमाम आरोप यहाँ पर अब तय कर दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर, और तमाम दूसरे जो आरोपी हैं, कुल 14 आरोपी हैं। ये जो आरोप तय हुए उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत पूरे कोर्ट ने एक बार पूछा कि क्या इन आरोपों को आप सही मानते हैं, क्या अपने आप को आप दोषी मानते हैं? तो लालू परिवार ने, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी, सबसे ये अलग अलग सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि वी प्लीड नॉन गिल्टी। इसका मतलब ये केस आगे चलेगा और ये सुनवाई फास्ट ट्रैक होगी, क्योंकि आरोप जब तय हो जाते हैं तो एक बड़ा आधार से माना जाता है। अब ये पूरा मुकदमा लगातार चलेगा, जिसमें आईआरसीटीसी स्कैम को लेकर जो भी सीबीआई ने सबूत जुटाए हैं उनको लेकर ये केस आगे बढ़ाया जाएगा। तो बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और उन सभी 14 आरोपियों के ऊपर है, जिनके लिए आज बड़े सेक्शंस में ये आरोप तय कर लिए गए हैं। धोखाधड़ी, षड्यंत्र और किस तरह से अपनी भूमिका का, अपनी पद का दुरुपयोग यहाँ पर लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए किया। आशुतोष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। शशिभूषण भी पटना से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। आशुतोष, क्योंकि ये दो अलग अलग मामले, लैंड फॉर जॉब ये एक अलग मामला था जिस पर नौकरी के बदले जमीन देने का पूरा ये घोटाला था। आईआरसीटीसी घोटाला दरअसल होटल, यानी कुल मिलाकर अगर आरोपों के हिसाब से देखें तो लालू परिवार पर यही आरोप लगते रहे हैं लगातार कि उन्होंने हर मामले में धोखाधड़ी की है। लालू यादव की तस्वीरें हम आपको दिखाना है, ये उस वक्त की तस्वीर जब कोर्ट वो जा रहे थे। अब तस्वीरें आने लग गई जब वो कोर्ट रूम से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ही कोर्ट में मौजूद थे। राबड़ी देवी पर बेनिफिट लेने का, तेजस्वी पर बेनिफिट लेने का ये आरोप लगा। लालू यादव ने ये सारे बेनिफिट उनको दिलवाए, इस तरह की कई आरोप है। लेकिन आशुतोष, जो मेरा सवाल था कि यहाँ ये जो आईआरसीटीसी वाला घोटाला है, यानी जो होटल आप दे रहे हैं, जो टेंडर दे रहे हैं, आपने उस पर भी घोटाले किए, आपने वहां पर भी जमीन ले ली, जो लोगों को नौकरी दे रहे हैं वहां पर भी आपने जमीन ले ली। तो यानी जहां जहां जिनसे जिनसे बन पड़ा, अगर आरोप के आधार पर देखें तो सबसे जमीन ले ली। सीधा सा मामला ये था कि बतौर रेल मंत्री रहते हुए जो होटल थे, आईआरसीटीसी के पास अपनी संपत्तियां हैं, उन होटलों के रख रखाव के लिए टेंडर प्रक्रिया में उन्होंने बदलाव किया। उसका फायदा दरअसल लालू यादव से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को मिला कुछ जमीनों के बदले। यानी जो होटल थे आईआरसीटीसी, एक सेकंड आपको रोकेंगे। तस्वीरें आ रही हैं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के काफिले की, जो इस वक्त कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। प्लीड गिल्टी, कोर्ट ने कहा आप लालू प्रसाद यादव करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, सभी आरोप निराधार और गलत हैं। ये देखिए लंबा चौड़ा पूर्व सीएम लालू प्रसाद का काफिला और उनके साथ उनकी पत्नी और तेजस्वी यादव, उनके बेटे भी अब बाहर निकलते हुए। अब आशुतोष, आप अपनी बात पूरी करिए।
तो चूंकि आईआरसीटीसी के होटलों से जुड़ा उसके रख रखाव का मामला था और उसी में अदालत ने प्रथम दृष्टया ये तय किया कि न सिर्फ उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा न सिर्फ उसके लिए आपने षड्यंत्र किया यानी जो है धारा 120 बी के तहत, बल्कि उसमें धोखाधड़ी भी हुई यानी धारा 420 का मुकदमा। इन तमाम मामलों में जो सजा है वो 3 साल से ज्यादा है। आज अदालत ने इन तीनों को आरोपी मान लिया है। 2017 जुलाई का मामला कुल मिलाकर के देखें तो 99 महीने लगभग यानी आप समझिए कि 2017 कहां सीबीआई ने तब मामला दर्ज किया था, दिल्ली, झारखंड, बिहार छापेमारी हुई थी, मामला दर्ज हुआ, उसके बाद ईडी ने केस आगे बढ़ाया। अब इस स्टेज तक पहुंचा कि अदालत ने माना कि तमाम जो आप मामले दर्ज किए थे उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण है और वो बेहद खतरनाक भी है, खासकर ये देखते हुए कि आप बिहार में चुनाव के दहलीज पर खड़े हैं और उसके ठीक पहले अदालत का यह मानना कि आपने भ्रष्टाचार किया, आपने षड्यंत्र किया, आपने धोखाधड़ी की और सिर्फ लालू यादव नहीं बल्कि उसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जो कि बिहार में इस समय चुनाव में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है, इन तीनों को माना और उसके बाद ये पूछा कि क्या आप अपना जो दोष है वो कबूलते हैं, क्या आप अपना जुर्म कबूलते हैं? उन्होंने कहा नहीं, नो प्लीड नॉट गिल्टी। जाहिर है इसके बाद अब मुकदमा शुरू होगा। लौटेंगे आपके पास। शशि भूषण भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, देखिए चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब मामला, आईआरसीटीसी का मामला, ये तमाम लंबी चौड़ी फेहरिस्त है लालू एंड फैमिली के ऊपर। अब जो आरोप आज तय हो गए हैं इसे बिहार में प्रबल तौर पर आरोपों के रूप में जाहिर तौर पर रूलिंग पार्टी इस्तेमाल करने वाली है और इनको इससे बल भी मिलता है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता है नेहा, जो आप कह रही हैं, क्योंकि देखिए सबको मालूम है कि बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया के बीच अगर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव इनके ऊपर आरोप तय कर दिया कोर्ट ने। 2017 में एफआईआर दर्ज की गई थी जो ये लैंड फॉर जॉब आईआरसीटीसी मामला था उसमें, और उसके बाद लगातार ये मुद्दा बना है। हमने देखा है बिहार में जो पूर्व डिप्टी सीएम रहे बीजेपी के नेता थे सुशील कुमार मोदी, वो लगातार आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के एक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उन लोगों के नाम सामने लेकर के आते थे जिनको नौकरियों के बदले जमीनें लालू परिवार ने ली, उन पर आरोप लगा। तो ये मुद्दा पहले से भी रहा है और अब तो इस मामले में आरोप तय अगर कोर्ट ने किया है तो इस बार चुनाव में मुद्दा नहीं रहेगा, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव के बीच भी और देखना होगा कि अब जो एनडीए है वो किस तरह से हमलावर होता है नए सिरे से, क्योंकि अब तक जो मामले चल रहे थे, चाहे चारा घोटाला मामले में लालू यादव सजायाफ्ता हों या फिर जो दूसरे मामले, तेजस्वी यादव के ऊपर कहीं किसी मामले में आरोप तय नहीं हुआ था। ये पहली दफे हुआ है कि जो बिहार में महागठबंधन के तरफ से सीएम फेस के कैंडिडेट बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अभी कसमकस जारी है और जो आरजेडी का नेतृत्व जिनके हाथ में है वो तेजस्वी यादव, उनके ऊपर एक आरोप तय हुआ है। लेकिन और शशि भूषण, इस मामले में पूरी ये तो वो बात हो गई कि अभी यही नहीं तय हो पा रहा। आरजेडी की तरफ से जरूर कहा जा रहा है तेजस्वी यादव सीएम चेहरा है, कांग्रेस तैयार नहीं है, बाकी जो सहयोगी वो तैयार नहीं है। अब उन पर पहली दफा ऐसे आरोप तय हो जाए तो ऐसे में अब ये और मुसीबत बढ़ जाएगी।